तो बुद्धिज़्म ही क्यों? किसी का एक कमेंट था, काफ़ी सारे उसमें सवाल थे, काफ़ी लंबा चौड़ा कमेंट। वो कह रहे हैं कि बहुत सारे महावीर स्वामी हैं, तमाम वेद हैं, उपनिषद हैं और आचार्य बोलते हैं और चीज़ों पे, तो बुद्ध ही क्या है? आप बुद्धिज़्म पे ही क्यों बोल रहे हैं? फिर उन्होंने बाद में एक और कमेंट किया कि शायद मैंने ज़्यादा बोल दिया कुछ, तो मैं माफ़ी भी चाहता हूँ। कुछ बातें मैंने सुनी सुनाई बोल दी। अच्छा, कई लोगों के ऐसे कमेंट आते हैं कि आप फलां आचार्य के बारे में क्या सोचते हैं? फलां आचार्य के बारे में क्या सोचते हैं, आपके क्या विचार हैं? तो कुछ लोगों को तो हमने थोड़ा बहुत पढ़ा, थोड़ा सुना तो बहुत कम, लेकिन पढ़ा थोड़ा बहुत। लेकिन कुछ को मैं सचमुच नहीं जानता, क्योंकि मैंने काफ़ी सालों से, तो मैं सिर्फ बुद्धिज़्म में मेरा इंटरेस्ट है, मैं वही सूत्र सुनता हूँ। पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा है नहीं मेरे पास, वैसे भी रिमोट इलाका है, यहाँ किताबें मिलनी बहुत मुश्किल है, और वैसे भी आसपास तो कोई ऐसी दुकान भी नहीं है, कोई लाइब्रेरी भी नहीं है। बुद्धिज़्म की कितनी किताबें होंगी, क्योंकि बुद्धिज़्म की किताबें अब आ रही हैं बाहर। पहले तो यहाँ कुछ था ही नहीं, लिटरेचर था ही नहीं इंडिया में क्या, कहीं भी नहीं था, सिर्फ वो मोनेस्ट्रीज तक सीमित था, कुछ मंक्स तक सीमित था। तो अब धीरे धीरे आ रहा है बाहर। तो ये बात सही है कि बुद्धिज़्म ही क्यों भाई, महावीर स्वामी भी हैं और वेद हैं, उपनिषद हैं, योगिक मार्ग है। तो अब बुद्धिज़्म ही क्यों? क्योंकि मेरे को ये अच्छा लगा। मैंने एक विपස්සना का कोर्स किया, और उसके बाद फिर काफ़ी समय तक मैं विपස්සना करता रहा। फिर विपස්සना के अलावा मैंने और आचार्यों को सुनना शुरू किया, बुद्धिज़्म के कुछ भिक्षुओं को सुनना शुरू किया। थोड़ा सा मेरा क्षेत्र बढ़ा उसका, कि और भी कुछ है, और मैंने उसको पढ़ा। किसी और ने भी एक बार मेरे से कहा, तो मैंने कहा यार पहले तो मैं इसी को देख लूँ, क्योंकि मैंने पूरा तो देखा नहीं है। अच्छा, दूसरा क्या है कि बुद्धिज़्म ही क्यों? क्योंकि इसमें एक तो मुझे लगा कि यार ये तो प्रैक्टिकल है, क्योंकि ध्यान विधियां हैं, ध्यान कराने वाले लोग हैं। ध्यान करने से मुझे बहुत फ़ायदा हुआ, मेरे एडिक्शन ख़त्म हुए, छूटे। मुझे समझ आया एडिक्शन का जो मनोविज्ञान है वो क्या है। मैं जब दूसरों से भी बात करता हूँ, अभी एक मित्र से बात हो रही थी, बहुत यंग है, 21-22 साल के, वो अपने एडिक्शन के बारे में उन्होंने बात किया, सर हम ऐसा ऐसा है, और आपने भी बहुत पिया है। तो वो इसकी बात कर रहे थे, सुल्फे की, और फिर वो पीने भी लगे दो लोग। फिर आप पिए? मैंने कहा भाई मैं तो नहीं पीऊँगा। कि नहीं कोई नियम है? मैंने कहा नहीं, अब इसमें कुछ रह ही नहीं गया, कोई रस ही नहीं है इसमें। अगर कोई रस होता तो मैं पीता, क्योंकि मैं तो इसको पी चुका हूँ, मैंने देख लिया इसमें तो कुछ है ही नहीं, दिमाग को कुंद करने के अलावा और कुछ है ही नहीं इसमें। उस समय लगता है कि अरे हम तो पहुँच गए कहीं और ब्लिस में। ऐसा कुछ है नहीं, ऐसी ब्लिस है नहीं, क्योंकि जब आप ध्यान करने लग जाते हैं और उस मार्ग से आपको ब्लिस मिलने लग जाता है, तो फिर और सारी दूसरे ब्लिस उसके सामने बहुत फीके हैं, कोई मुकाबला ही नहीं है कि अच्छा। तो उससे वो प्रभावित हुए, उन्होंने कहा मेरे को छोड़ना है। मैंने कहा छोड़ दो, कुछ नहीं है इसमें, ध्यान करो। वैसे ध्यान थोड़ा बहुत करते थे पहले से, तो उन्होंने छोड़ दिया। फिर वो बोलने लगे कि मुझे आपसे बहुत मदद मिली, क्योंकि एक और मेरे दोस्त हैं जो मेरे को मोटिवेट करते थे छोड़ने के लिए, लेकिन उनका कोई एक्सपीरियंस नहीं था। मेरे को लगता था यार इसका तो कोई एक्सपीरियंस है नहीं, क्या पता 2 सुट्टे मार ले तो पता नहीं ये बातें करना छोड़ दे, यही शुरू कर दे।
कि आपसे फिर ये लगा कि अच्छा यार आप तो इसमें थे, आपने ये सब कुछ किया, उसके बाद छोड़ा, तो आपका एक्सपीरियंस है। मैंने कहा हाँ बिल्कुल। तो प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकली जब आप कर रहे हैं तो उसमें कुछ और चीज़ है। अच्छा, पतंजलि का भी बहुत प्रैक्टिकल है। पतंजलि भी यम नियम की बात करते हैं, 4 शील तो वैसी हैं जो बुद्ध के शील हैं। जो अष्टांग मार्ग, उनका भी अष्टांग मार्ग है। जो 8वां स्थान है वो समाधि का है, बुद्ध का भी समाधि का है। बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। जो प्रत्याहार की बात वो करते हैं तो बुद्ध सीधे इस शब्द का प्रयोग नहीं करते, पर बुद्ध कहते हैं कि देखो क्या है, निगेटिव थॉट है तो उसको पॉजिटिव में बदल दो, देखो कि दिमाग में चल क्या रहा है, वो वही प्रत्याहार है। तो बुद्धिज़्म इसलिए कि इसमें भी प्रैक्टिकल है, ध्यान विधियाँ हैं, आप कर सकते हैं। जैसे मैंने एक और वीडियो में जिक्र किया था कि वो कहते हैं शिव डामर तंत्र में बहुत सारी ध्यान विधियाँ बिल्कुल हैं, एक एक सूत्र की, एक एक लाइन के सूत्र हैं, लेकिन उससे बात समझ आती नहीं है, क्योंकि आगे क्या होता है फिर कोई बताने वाला भी नहीं है, एक्सपीरियंस लोग नहीं है। अच्छा, एक चीज़ उन्होंने और कही उसमें कि बुद्ध ने तो वेदों का विरोध किया। भाई वैसे तो मैं कह चुका हूँ कि मैं कोई स्कॉलर तो हूँ नहीं किसी भी चीज़ का, बुद्धिज़्म का भी मैं स्कॉलर नहीं हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ, मैं अपनी पढ़ाई कर रहा हूँ, ध्यान कर रहा हूँ, साथ में साधक हूँ मतलब। तो सब सूत्र तो मैंने पढ़े नहीं है, लेकिन जितने जितने मैंने पढ़े हैं वेदों का तो कोई विरोध नहीं है। हाँ, ब्राह्मणों से उनकी बातचीत है, ब्राह्मणों से उनके डायलॉग हैं, ऐसे कई सूत्र हैं। और एक सूत्र में एक ब्राह्मण आते हैं जिनको 3 वेदों के वो ज्ञाता हैं, क्योंकि उस समय 3 ही वेद थे, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। अथर्ववेद को माना जाता है कि बहुत बाद में ये बनाया गया, इसको कई लोग पूरे वेद की श्रेणी देते भी नहीं हैं। तो 3 वेदों के ज्ञाता हैं, उनसे डायलॉग है। तो बुद्ध कहते हैं कि भाई आप कह रहे हो कि ब्राह्मण तो ब्रह्मा के मुख से पैदा हुए, क्षत्रिय भुजाओं से पैदा हुए, वैश्य पेट से पैदा हुए, शूद्र पैर से पैदा हुए। तो जो ये यवन है, जो ग्रीक है, उस समय ग्रीक्स का और भारतीयों का व्यापार चलता था। ये ग्रीक्स हैं, ये कहाँ से पैदा हुए, क्योंकि ये तो इस श्रेणी में कहीं है नहीं। वो लंबा चौड़ा डायलॉग है, उसमें कई और चीज़ें हैं, तो फिर वो कुछ नहीं बोल पाते। तो उन्होंने इस जाति प्रथा का विरोध किया। और अभी भी ऐसे बहुत लोग मिल जाएंगे आपको जो बोलते हैं कि साहब ये तो ब्राह्मणों का क्या कराया है। अब उसमें सच्चाई तो होगी कुछ ना कुछ, क्योंकि सबसे ज़्यादा फ़ायदा इससे ब्राह्मणों को होता है अभी भी, क्योंकि जितने रिचुअल्स हैं वो तो ज़्यादातर केसेस में ब्राह्मण करते हैं। कुछ कुछ कम्युनिटीज़ ने कहा नहीं हम करेंगे, जैसे केरल में कोई हुए, उनका मैं नाम भूल रहा हूँ, उन्होंने कहा भाई हम खुद ही करेंगे अपना, तो वो खुद करते हैं। यहाँ भी कुछ है जिनको वो कहते हैं आर्य समाजी, मतलब कि जो शेड्यूल कास्ट हैं उन्हीं में से अपने जो रिचुअल्स हैं, जो विवाह शादियाँ हैं, जो भी कुछ होना है वो खुद ही करते हैं, लेकिन अधिकांश तो ब्राह्मण ही करते हैं। तो उन्होंने इस बात का विरोध किया कि भाई जातियाँ जो है वो इसके लिए थी कि थोड़ा सुविधा रहे कि अच्छा भाई तू ये कर ले, तू ये कर ले, लेकिन वो जन्मजात नहीं है। ऐसा नहीं है ब्राह्मण के घर पैदा हो तो ब्राह्मण ही होगा और क्षत्रिय के घर होगा तो क्षत्रिय। वो तो थोड़ा सुविधा के लिए बना दिया, अच्छा भाई ये लिखाई पढ़ाई का काम कर रहा तो चलो इसको ब्राह्मण बोल दो, ये थोड़ा खेती बाड़ी और फौज में जाते हैं तो ये इसको क्षत्रिय बोल दो। इस तरह की व्यवस्था थी, तो उन्होंने इसका विरोध किया, वेदों का विरोध। मुझे तो अभी तक कोई ऐसा सूत्र मिला नहीं जिसमें वेदों का विरोध कर रहे हों। कुछ सिद्धांतों की बात हो सकती है, अब जैसे आत्मा वाला सिद्धांत है, आत्मा होती है या नहीं होती, तो बुद्ध ने ये तो नहीं कहा कि आत्मा नहीं होती, उन्होंने कहा ये आत्मा नहीं है, ये शरीर आत्मा नहीं है, ये मन के जो 4 हिस्से हैं जिसके हम कई बार जिक्र भी कर चुके हैं, ये जो वेदना है, ये जो सेंसेशन है, ये आत्मा नहीं है, ये जो संज्ञा है, जो परसेप्शन है, ये आत्मा नहीं है, ये जो संस्कार है या संखार पाली में कहा,
ये आत्मा नहीं है, और ये जो विज्ञान है मतलब कि जो कॉन्शियसनेस है ये आत्मा नहीं है। इसी तरह से आँख, कान, नाक, मुंह, त्वचा और मन और इनके ऑब्जेक्ट ये आत्मा नहीं है। उन्होंने कहा ये नहीं है, और कुछ है ढूंढ लो। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि कुछ और है, तो ये जो टर्मिनोलॉजी है वो बहुत डिफरेंट है। जैसे मैंने कहा कि वो भाई कुंडलिनी की बात नहीं करते, चक्र की बात नहीं करते, वो किसकी बात करते हैं? वो कहते हैं भाई शील का पालन करेगा तो सुखी रहोगे, थोड़ा बहुत ध्यान का अभ्यास करेगा तो और सुखी रहोगे, प्रज्ञा डेवलप करोगे तो और सुखी रहोगे, तो सुख शांति आएगी जीवन में। तो बुद्ध ने तो ये कहा, तो उनका वैसा विरोध तो कहीं भी नहीं है कि उन्होंने इसका विरोध किया, उसका विरोध किया। हालांकि महावीर स्वामी का भी उन्होंने एक बात पे विरोध किया, उनके सिद्धांत का विरोध किया। महावीर स्वामी का विरोध नहीं किया, सिद्धांत क्या था कि महावीर स्वामी कहते थे कि अगर हम अनइंटेंशनली भी किसी प्राणी की हत्या कर देते हैं तो उसका भी पाप लगता है। तो मतलब मैं चल रहा हूँ, मैंने देखा नहीं, मेरे पाँव के नीचे कोई चींटी आ गई, कोई और जंतु आ गया, वो मर गया, तो वो मेरा पाप है। बुद्ध ने कहा भाई ये नहीं है। अगर इंटेंशनली आप मार रहे हैं, बिल्कुल सचेत होकर कि मेरे को इसको मारना है, और आपने मार दिया, उसका कर्म आएगा। ऐसे तो उन्होंने कहा भाई तो सैकड़ों मर रहे हैं, रोज़ ही मर रहे हैं, हम चलते हैं तो मर रहे हैं। अभी तो साइंस कह रही है कि हम यूँ करते हैं तो उसमें बहुत मर जाते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत सूक्ष्म जीवाणु हैं जिनको हम नंगी आंख से देख नहीं सकते। तो अब इस बात को लेके उन्होंने कहा भाई ये गलत है। इंटेंशनल, जब बिल्कुल सचेत हो के आप कर रहे हैं, जानबूझ के आप कर रहे हैं, तो उसका कर्म आएगा, इसका कर्म नहीं आएगा। जो अनइंटेंशनल है, जो आपने चाहा नहीं लेकिन हो गई है, तो आप चल रहे थे, कोई आपके पैर के नीचे आ गया, आपको पता भी नहीं है, उसका नहीं आएगा। तो इस मामले में क्या, वो महावीर स्वामी की आलोचना नहीं कर रहे हैं। तो वेद में अगर कुछ इस तरह का रहा होगा, उन्होंने उसकी आलोचना की होगी। लेकिन मुझे अभी ऐसा कोई सूत्र तो मिला नहीं, मैंने अभी नहीं देखा। तो कई बार क्या है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे कि बहुत चीज़ें चलती हैं, बहुत सुनी सुनाई बातें, किसी को कुछ पता नहीं होता है क्या हो रहा है। जब यहाँ ये टिहरी डैम का आंदोलन चल रहा था, सुंदरलाल बहुगुणा जी आंदोलन चला रहे थे, तो उस समय क्या था, अरे सुंदरलाल जी ने पता क्या इधर तो बैठ जाते हैं भूख हड़ताल पे, पता नहीं कितना सारा मुआवजा ले लिया, कितना कंपनसेशन ले लिया। हमें पता था ये बात तो झूठी है। तो मेरे कोई ख़ास व्यक्ति कह रहे थे, कह रहे वो तो बहुत बदमाश आदमी। क्यों? क्योंकि ये बात चलाई गई और वो चल पड़ी। किसी ने देखा नहीं यार वो आदमी कर क्या रहा है, उन्होंने तो कुछ लिया नहीं। वो तो बाद में गंगा कुटी का उनको एक मुआवजा मिला, छोटा सा ऊपर एक मकान मिला, बाकी उनके सिराई में उनके बहुत सारे खेती थी, उसका कुछ नहीं मिला। मतलब उन्होंने नहीं लिया, उन्होंने कहा भाई मेरे को हक नहीं है, क्योंकि मैं इसका विरोध कर रहा हूँ, तो मैं क्यों मुआवजा लूँ। तो ये उदाहरण मैं इसलिए दे रहा हूँ कि मेरे सामने हुआ, और ऐसे बहुत चलेगा। तो सुनी सुनाई बातों पे अगर आप विश्वास करने लग जाएं तो फिर तो मतलब बहुत कुछ है। लेकिन उसको चेक करना ज़रूरी है, क्या ऐसा था। अच्छा, फिर दूसरा ये है कि अब कोई अगर बुद्धिस्ट मार्ग पे चल रहा है तो ये थोड़ी है कि हम किसी के अगेंस्ट हैं हम किसी के विरोध में नहीं है। जो शील समाधि प्रज्ञा के मार्ग पे चल रहा है, वो अपने को बुद्धिस्ट कहे, अपने को हिंदू कहे, अपने को क्रिश्चियन कहे, अपने को सिख कहे, अपने को बहाई कहे, अपने को मुस्लिम कहे, कुछ भी कह ले, क्या फ़र्क पड़ता है। कुछ भी ना कहे तो भी फ़र्क नहीं पड़ता। आजकल तो ज़्यादातर लोग वेस्ट में ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम किसी रिलीजन को नहीं मानते, हमारे ऊपर कोई ठप्पा नहीं है, बहुत बड़ी। लेकिन आप उस मार्ग पे चल रहे हैं तो बहुत अच्छा है, आपके जीवन में सुख शांति रहेगी, आपके आसपास सुख शांति रहेगी। तो ये मार्ग तो इसके लिए है, ये किसी के विरोध में नहीं है। अब जो हम बात करते हैं, कई बार मैं बात करता हूँ कि साहब वो अद्वैती है और वो इस तरह से मतलब कुछ करता कराता तो है नहीं, लेट लेट के अपना कहता है कि हम तो इंक्वायरी कर रहे हैं। तो हम अद्वैत की बुराई नहीं कर रहे हैं,
हम ये कह रहे हैं कि उसको पकड़ के जब आप कहते हैं कि हाँ नहीं नहीं, रमण महर्षि ने तो कहा इंक्वायरी कर लो, नहीं भाई, रमण महर्षि ने बहुत तपस्या की पहले, उस चीज़ को प्राप्त करने के लिए बहुत घनघोर तपस्या की, तब उनको मिला। आप कह रहे हैं कि 2-4 किताबें हमने पढ़ ली, उनके बारे में जो लोगों ने कहा वो सुन लिया, बस हो गया, हम तो इंक्वायरी करते हैं, हम कुछ नहीं करेंगे। उनके बारे में कह रहे हैं, हम किसी का विरोध नहीं कर रहे। और कोई भी क्यों करेगा किसी का विरोध? अगर किसी ने कोई ऐसी बात कही कि जो इससे मेल नहीं खाती, कोई कहे जी हिंसा करो, कोई दिक्कत नहीं है, तो भाई इससे तो मेल खाता नहीं। अब आप कह सकते हैं कि कोई जस्टिफाइड हिंसा भी हो सकती है, तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में तो शायद ऐसा होता नहीं है। किसी ने ये भी उदाहरण दिया कि साहब वो आतंकवादी हैं पहलगाम में, तो बुद्ध क्या करते हैं, उसमें कृष्ण की फिलॉसफी ज़्यादा अच्छी है। तो भाई अब आप थोड़ी जा रहे हैं पहलगाम में लड़ाई करने, उसके लिए फ़ौज है, पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, पूरा मैकेनिज़्म है, वो करते हैं, कोई उसका विरोध थोड़ी कर रहा है। हम ये थोड़ी कर रहे हैं कि फ़ौज को घर बिठा दो और सबको बुद्धिस्ट बना दो, अपना काम कर रहे हैं। लेकिन आपके ज़िंदगी में ऐसे कितने अवसर आते हैं, जब वो फौजी है, माना चलो उसने किया, वो फौज में है तो उसका काम ही वही है, तो फौज में इसीलिए गया ना कि जब ऐसी परिस्थिति आएगी तो लड़ेगा। तो वो फौजी रिटायर हो गया तो क्या ज़िंदगी भर उसको बस उसी इमोशन में रहना चाहिए? उसको कोई अधिकार नहीं है कि उस शील समाधि प्रज्ञा का जीवन जिए? उसके पास भी तो है ना, टाइम है। उसके बाद 40 साल में, 45 साल में, 50 साल में, 60 साल में वो रिटायर होगा, तो उसके बाद तो कर सकता है, उसके बाद तो उसके पास समय है कि तब भी वो अपना वही बंदूक वाली इमेज उठा के रखे हुए, हाँ जी बस मैं तो, ऐसा तो नहीं होता ना, क्योंकि ज़िंदगी अलग अलग फेजेस हैं। तो वहाँ ठीक है, उसकी एक ड्यूटी है, उसी के लिए वो गया उधर, वो करेगा। तो ये एग्ज़ाम्पल देना, दूसरे के एग्ज़ाम्पल, कहीं दूर का एग्ज़ाम्पल, वो इसके लिए कि आप कुछ करना नहीं चाहते, क्योंकि आपको लगता है मैं तो नहीं कर सकता, तो मैं दे देता हूँ कि अच्छा ऐसा होता तो क्या होता, और ऐसे में आप क्या करेंगे। भाई जब हमारे पास, हमारे सामने कोई परिस्थिति आएगी तो तब करेंगे ना, तब जो निकलेगा वो करेंगे। बुद्ध ने ये थोड़ी कहा कि कोई आके तुम्हें मूली गाजर की तरह काट दे रहा, आप बस चुपचाप खड़े रहो, ऐसा नहीं कहा भाई। उन्होंने ये कहा कि दैनिक ज़िंदगी में ऐसी ज़रूरत होती नहीं है, अक्सर हम सिर्फ हवा बनाते हैं। रोज़ की ज़िंदगी में कौन किससे लड़ रहा है और कौन क्या कर रहा है, तो वहाँ जहाँ तक हो सकता है आप ये शील समाधि प्रज्ञा के जीवन में जी सकते हैं। तो ये मत समझें कि किसी का विरोध। अब कई लोग मुझसे कहते हैं कि उस आचार्य ने क्या कहा, भाई मेरे को नहीं मालूम यार, मैंने सुना ही नहीं। मैं ज़्यादा आचार्यों को सुनता नहीं, क्योंकि उससे कन्फ्यूजन ज़्यादा होता है। अब आप इसको अद्वैत भी सुन लो, दूसरा द्वैत भी है, जो कहते हैं दो हैं एक नहीं है। विशिष्ट अद्वैत अलग है, नियो अद्वैत अलग है, अद्वैत में कई ब्रांचेज हैं। अब आप महायाना भी सुनने लग जाएँ, वज्रयाना भी सुनने लग जाएँ, थेरवाद भी सुन, उसी में कन्फ्यूजन हो जाएगा, बुद्धिज़्म में कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो पहले एक ब्रांच को देख लें ठीक ठाक, उसके बाद और सुन लें, कंपेयर कर लें क्या है। क्योंकि आप इसको भी सुनेंगे, उस बाबा को भी सुनेंगे, वो बहुत बड़ा गुरु था, अभी भी उसके आश्रम में, उसको सुन लो, अरे वो तो इतना बड़ा कहता है। कई पूछेंगे मेरे से कि वो उनके बारे में क्या, भाई मेरे को नहीं मालूम भाई, मैं किस किस के बारे में बताऊंगा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, मैं एक साधक हूँ, मैं सिर्फ आपसे शेयर करना चाहता था जितना जितना मेरा एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस के हिसाब से आप अच्छा जीवन जी सकते हैं। और जो जो मैंने लोग देखे हैं, बस इतनी सी कहानी है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो मैं किसके बारे में क्या सोचता हूँ, किसके बारे में क्या सोचता, मैं अक्सर तो कुछ सोचता नहीं क्योंकि क्योंकि उससे ज़्यादा कन्फ्यूजन पैदा होते हैं। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप जाइए, उस मार्ग पे चलिए, कोई रोक थोड़ी रहा है। कोई बुद्धिस्ट आपको ये नहीं कह रहा है कि नहीं 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 इधर आओ, आप आपको इधर चलना चाहिए, उधर नहीं, ऐसा कोई नहीं कहा। आपकी चॉइस है, आप देखिए जो आपको ठीक लगता हो उधर जाइए। किसी ने एक बार बुद्ध से पूछा कि मेरे को किसको दान देना चाहिए, उन्होंने कहा भाई जिसको आपका दिल करे उसको दान दीजिए। ये नहीं कहा मेरे को दो या मेरे संग को दो, जिसको आपका मन करे, जिसको आपका दिल करे उसको दान दो।
जो मार्ग, जिस मार्ग पे चलने का आपका दिल करे उस पे चलिए और देख लीजिए कि शील समाधि प्रज्ञा का मार्ग है, दूसरे को नुकसान तो नहीं कर रहा। मेरे इस मार्ग पे चलने से मेरे को नुकसान तो नहीं हो रहा, दूसरे को नुकसान तो नहीं हो रहा। अगर नहीं हो रहा, बहुत बढ़िया, चलिए। अगर आप शांति महसूस कर रहे हैं मन में, बहुत अच्छा। खुशी महसूस कर रहे हैं, बहुत अच्छा, मार्ग ठीक है। उससे क्या फ़र्क पड़ता है कि कोई बुद्धिस्ट कहे, कोई क्रिश्चियन कहे, कोई हिंदू कहे, कोई मुस्लिम कहे, कोई कुछ और कहे या कुछ न कहे। ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो कुछ नहीं कहते, हम कुछ नहीं हैं। अच्छा, तो ये मैं कहना चाह रहा था कि मैं एक बहुत साधारण आदमी हूँ, बहुत सिंपल साधक हूँ। मेरे को ज़्यादा पता भी नहीं है, मैंने ज़्यादा कुछ पढ़ा भी नहीं है। सिर्फ बुद्धिज़्म के बारे में थोड़ा बहुत मेरे को पता है, जो मैं पढ़ रहा हूँ, मतलब एज ए स्टूडेंट। हाँ, मैं कोई स्कॉलर नहीं हूँ। और जितना जितना मेरे से गाइड हो सकता है मैं गाइड कर सकता हूँ, क्योंकि थोड़ा बहुत मेरे पास एक्सपीरियंस है, मुश्किल परिस्थितियों का भी एक्सपीरियंस है। तो उतनी बात हम कर सकते हैं। पर फलां आचार्य ऐसे हैं, वलां आचार्य ऐसे हैं, अब उन्होंने ये कहा, उन्होंने ये कहा, आप क्या कहते हैं, तो वही उस बारे में मैं ज़्यादा बता नहीं पाऊँगा। तो इस पे चलना शुरू करिए। जो भी कहते हैं आप, अपने को कुछ भी कह लीजिए, शील समाधि और प्रज्ञा के मार्ग पे चलना शुरू कर दीजिए। आपको अच्छा लगता है चलिए, नहीं अच्छा लगता छोड़िए।